राजनीतिक पार्टी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया और राष्ट्रीय सचिव उमेशानंद प्रयागपीठ एवं पार्टी के समस्त पदाधिकारियों का जबलपुर आगमन हुआ। पार्टी की रीति नीति व असत्र लोकसभा चुनाव में पार्टी किस तरह से देश में जनता के लिए कार्य करेगी की जानकारी व भविष्य की रणनीति से अवगत कराने हेतु एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और आज ही पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश लोकसभा प्रत्याशियों की प्रथम लिस्ट जारी की गई। जी, क्या आधार है आप लोगों का पार्टी पर आने का और क्या करेंगे आम जनता के विकास में? मैं देवेंद्र शुक्ला भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी से जबलपुर लोकसभा का अभ्यर्थी चुना गया हूँ पार्टी की तरफ से। और हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है जो भी वादे जनता के लिए किए गए थे और हम लोगों ने भी उसी पार्टी को चुना था और वो जनता के वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए उस पार्टी को हराने के लिए हम लोग अब रणभूमि में उतर रहे हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जनता से किए गए वादों को 100% तो नहीं लेकिन 95% जरूर पूरा करेंगे। क्या क्या मुद्दे होंगे आके आपके? हमारा मुख्य मुद्दा होगा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जो आज राजनीति में भ्रष्टाचार, जो लोग पहले भ्रष्टाचार कर रहे थे उन्हीं को पार्टियों में जोड़ा जा रहा है, ये एक बहुत गलत कार्य हो रहा है। इसी कार्य को समाप्त करने के लिए हम लोग राजनीति में आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको जो अभी बीजेपी में आ रहे हैं जो कांग्रेस से, वो गलत कर रहे हैं? कहाँ तक ये चीज़ सही लगती है और गलत? ये असल में कोई भी पार्टी का जब अंत होने का समय आता है तो उसकी यही कार्य प्रणाली शुरू हो जाती है। वो असल में अब बीजेपी नहीं रह गई है, वो कांग्रेस पार्टी है जिसका नाम अब बीजेपी रहेगा। उमेशानंद प्रयागपीठ भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी सचिव। हम पूरे देश में 300 सीटें लोकसभा की लड़ने जा रहे हैं, जिसमें आज पहली लिस्ट हमने जारी की है, जिसमें 5 सीटों का हमने घोषणा की है। जबलपुर से देवेंद्र शुक्ला जी, राकेश पांडे रीवा से, रामभजन बंसल दमोह से, एहिप सिंह मंडला से और दीपक कौल शहडोल से, क्योंकि ये आदिवासी सीट है। क्या मुख्य एजेंडा रहेगा अगर पार्टी में आप लोगों के प्रत्याशी जीतते हैं तो? एजेंडा हमारा ये है, पहला मुद्दा तो ये है कि जो आज से 20 वर्ष पहले कांग्रेस करती थी कि लोगों को इधर से तोड़ो उधर ले जाओ, वही काम आज भाजपा कर रही है पूरे देश के अंदर। क्योंकि यही हाल पहले आज से 20 साल पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का था कि क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करो और बड़ी पार्टी में मिलाओ, वही आज कांग्रेस कर रही है। मुद्दा ये है मेरा कि आज जो 10 साल पहले युवा अपनी डिग्री लेके निकला, शिक्षित होकर निकला, आज 10 साल बाद भी वो दर दर भटक रहा है और उसकी डिग्री आज उसके पास किसी काम के लिए नहीं बची। इसलिए नहीं बची कि इतने सालों में भर्तियाँ हुई नहीं और उसकी ओवरेज हो गई। अब वो जाए तो जाए कहाँ, क्या करेगा वो? किसानी कर रहा है, अगर जाके गांव में अपने बाप दादाओं की संपदा को संभाल रहा है तो उस संपदा में भी लाले पड़े हुए हैं। चूँकि आज मवेशियों को ने हाहाकार मचा रखा है किसानों के पास। रात भर पानी लगाते हैं, रात भर सिंचाई करते हैं इतनी ठंड में, कोहरे में, फिर भी वो सुबह जब खेत में जाते हैं तो मवेशियों द्वारा वो खेत सफाया मिलता है। तो सरकार केवल किसानों को, बेरोजगारों को भटकाने के अलावा सही मुद्दे पर काम नहीं कर रही है। हमारा यही मुद्दा है कि सरकार चाहे जो भी बनाए, जो भी बने, कांग्रेस बने, बीजेपी बने, अन्य दल बने, उसमें बेरोजगारों को जिनकी उम्र निकलती जा रही है उनके लिए तो आप व्यवस्था करो, आने वाली पीढ़ी तो क्या करेगी। दूसरा, शिक्षा का स्तर जो है, आज ग्रामीण में जो सरकारी स्कूलें चल रही हैं, आज उनकी स्थिति ये है कि मास्टर तो 8 बैठे हैं, लेकिन उस 8 मास्टर के बीच में मुश्किल से 10 बच्चे हैं, 12वीं तक के स्कूल हैं। तो इसमें स्थिति आज शिक्षा की ये हो रही ग्रामीण अंचल में, उसमें भी सुधार करेगी पार्टी द्वारा, यही लक्ष्य रखा है। धन्यवाद। नाम उमेशानंद प्रयागपीठ। इस विषय में बताएं कि आज प्रेस वार्ता का क्या मूलभूत उद्देश्य है? मैं ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। हमारे साथ है राष्ट्रीय सचिव उमेशानंद प्रयागपीठ और हमने जो जबलपुर के प्रत्याशी घोषित किए हुए हैं वो श्री देवेंद्र शुक्ला जी हमारे बगल में हैं और दूसरे जो हमारे ये प्रत्याशी हमने घोषित किए, 5 प्रत्याशियों की लिस्ट अभी हम आपको सामने प्रस्तुत करें। चूँकि देश काल परिस्थितियाँ आपने 170 को सुना होगा, देखा होगा
वही है, रिपीट आज आ गया। आज पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता, उस पर टेप लग गया है, वो बोल नहीं सकती, कर नहीं सकती। जिन बातों को लेकर के सरकार ने 2014 में बनाई और रिपीट किया 19 में, उससे भी ताकत से 14 में यही हमारे भारत के प्रधानमंत्री और विपक्ष के उस समय के नेता जनता से बड़े बड़े वादे किए और जनता ने उन वादों पर विश्वास करके बड़ी ताकत के साथ सरकार बनाई। जब 2019 आया, जनता ने प्रश्न पूछने का समय निकला, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने देखा भी होगा जगह जगह कि द्रवित आंसुओं से उनके आंखों से पानी का नीर बहने लगा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष ने 60 साल इस देश का दोहन किया है और देश को डुबो दिया है। 5 साल में पूरा नहीं हो सकता, एक मौका मुझे और दीजिए, और अगर 24 में ना हो तो मुझे सत्ता के बाहर कर दीजिएगा। जो सज़ा मुझे आप देना चाहेंगे वह सज़ा मुझे स्वीकार होगी। अब 24 आई, नज़दीक चुनाव भी आ गया, जनता प्रश्न पूछना चाहती है। आज जनता को प्रश्न पूछने लायक सरकार रखना नहीं चाहती। जिस किसान की दुगनी आय करके केंद्र में सरकार बनी, आज वही किसान अपनी आधी आय को लेकर के सड़क पर है, घर द्वार छोड़ करके, बीवी बच्चे छोड़ करके सड़क पर भटक रहा है और उसे ऐसा लगता है उस किसान को कि हम आतंकवादी हैं, किसी दूसरे देश से आए हैं, भारत में हमारा जन्म नहीं हुआ, भारत के लिए हम काम नहीं करते। जिन बेरोजगार युवाओं को लेकर के भारत से वादा किया गया, उन युवाओं से वादा किया गया कि इस देश से बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, इस देश में बेरोजगार नहीं होगा। वह युवा आज सड़क पर भटक रहा है और जब अपना रोजगार की मांग करता है तो आप लोग देखते ही होंगे विभिन्न चैनलों के माध्यम से, चूँकि आप चौथा स्तंभ में, तो आप उस चौथे स्तंभ के भी मुंह में टेप लग गया है, उसको भी बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर बोलने दिया जाता तो एक नया शब्द आ गया है सरकार के पास, उसका नाम है टूल किट का हिस्सा। तो उस पत्रकारिता को भी, उस स्वतंत्र पत्रकार को भी टूल किट का हिस्सा बता दिया जाता है। अगर कोई प्रश्न करना चाहता है तो रामवृक्ष मैनीपुरी का नींव का ईंट बना करके उसको दफन में डाल दिया जाता है। हाँ, उनके पास एक, सरकार के पास एक चीज़ जरूर है, बासिंग पाउडर। ऐसा बासिंग पाउडर है कि अगर कितना भी उसमें दाग धार जाता है, जिसको ना हम कह रहे हैं ना जनता कह रही है, और जिसको सरकार कहती है और सरकारी एजेंसियां जिनको दोषारोपण करती हैं, और सरकारी एजेंसियां जिनको दोषारोपण करके भ्रष्टाचारी बताती है, और जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री और अन्य बड़े बड़े व्यक्तित्व उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, और जैसे ही वो बीजेपी के दरवाजे की चौखट पर पैर रखते हैं, उनकी इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन में वो सब पाप उनके धुल जाते हैं। जमुना, सतलज, गंगा, ब्यास और एक गुप्त नदी जो भारत में है सरस्वती, वो भी उन पर व्याख्यान कर देती है और पवित्रम हो जाते हैं, और वो स्वर्ग की सारी अप्सराएं उनके साथ हो जाती है और वो आनंदमय जीवन जीने लगते हैं। लेकिन अगर वो वही व्यक्ति अगर जनता की आवाज़ बनना चाहे तो निश्चित रूप से सारी एजेंसियां उनके पीछे पड़ जाती है और उनको वो रास्ता दिखा दिया जाता है जो रास्ता सन 77 में, जिनके कारण आज ये लोग जो नेता बने 77 में, वही चीज का बदला आज जनता के साथ दिया जा रहा है। इसलिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी ने कहा हमारा जो भी हसर होगा हम उसके लिए तैयार है, जनता के साथ बलिदान देने के लिए। पहली भी बार भी हमारे जिनके कारण से हमारी पार्टी का नाम रखा गया भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, 1977 में जेपी ने एक आंदोलन रखा और उस आंदोलन की नींव थी संपूर्ण क्रांति। उसी के लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी लगभग 350 सीटों पर भारत में चुनाव लड़ने जा रही है। और यहाँ से हमारे दमदार प्रत्याशी हैं देवेंद्र शुक्ला, हमारे साथ सारे युवा प्रत्याशियों को हमने जोड़ रखा है और आज 5 सीटों पर हमने किया है। हम उसके विषय में हमारे राष्ट्रीय सचिव आपको अवगत कराएंगे, 5 सीटों के नाम बताएंगे।